हरे कृष्णा, राधे राधे। इस बार की 2020 की देवउठनी एकादशी, जिसे प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं, काफी लोग कंफ्यूज हैं कि इस बार एकादशी 25 को है या 26 नवंबर 2020 को है। इसी को क्लियर करने के लिए ये वीडियो आपके सामने लेके आए हैं। साथ ही साथ आपको बताएंगे शुभ मुहूर्त कब है और इस व्रत व्रत के पालन कैसे करेंगे। इस व्रत साल की सबसे बड़ी एकादशी है ये देवउठनी एकादशी। अ, इस एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु 4 महीने के बाद निद्रा में से उठते हैं। इससे 4 महीने पहले भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी वाले दिन 4 महीने के लिए सोते हैं और इन सोए हुए 4 महीनों में कोई भी मांगलिक कार्य देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक 4 महीने तक कोई भी शुभ कार्य, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता। इस बार ये एकादशी 2 दिन पड़ रही है, 25 नवंबर और 26 नवंबर को। तो पहले इसका समय बता देते हैं कि ये 25 नवंबर को रात को 2:42 से शुरू हो रही है और ये एकादशी समाप्त हो रही है 26 नवंबर को सुबह 5:10 पर। इसी के चलते सामर्थ्य संप्रदाय और कैलेंडर में 25 नवंबर को एकादशी व्रत के लिए कहा गया है, परंतु वैष्णव संप्रदाय में यह एकादशी का व्रत 26 नवंबर को किया जाएगा। अब काफी लोगों का प्रश्न होता है कि जब 25 नवंबर को पूरी एकादशी सूर्य उदय में है, तो फिर व्रत 26 नवंबर को क्यों करने का? तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि 25 नवंबर को पूरी एकादशी सूर्य उदय में हो रही है, परंतु हमें अपने शास्त्रों के हिसाब से एक बात ये समझनी पड़ती है कि जब एकादशी तिथि पूरी तरीके से वृद्धि न पाए, परंतु द्वादशी तिथि वृद्धि पाए, तब यह विंजली महाद्वादशी कहलाती है। तो जो ये महाद्वादशी होती है, ये संपूर्ण पापों का नाश करने वाली होती है। महाद्वादशी में एकादशी व्रत का फल 1000 गुना ज्यादा हो जाता है। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाने से हमें एक विशेष पुण्य मिलता है। इसलिए हम इस महाद्वादशी को गौर एकादशी कहकर इसका व्रत करेंगे। जब एकादशी वृद्धा एकादशी ना हो, अर्थात दशमी से दशमी वाले दिन चालू नहीं हुई हो और द्वादशी वाले दिन चालू हुई है, तो वो व्यंजली महा एकादशी कहलाती है। और आप ऐसे कह सकते हैं व्यंजली महाद्वादशी कहलाती है। इसलिए द्वादशी 27 तारीख को खत्म होगी। ऐसे में भक्तों को, जो डिवोटी हैं, उनको दोनों दिन की एकादशी करनी चाहिए। परंतु जो भक्त काम करते हैं या दो दो एकादशी का व्रत नहीं कर सकते 25 और 26 को, तो उन्हें 25 को व्रत न करके 26 को महाद्वादशी वाले दिन एकादशी का व्रत करना चाहिए। ये शास्त्रीय विधान है और इसकी पूरी जानकारी हमको ब्रह्म वैवर्त पुराण और स्कंद पुराण में मिल जाती है। अगर आप ये दोनों पुराण पढ़ते हो तो इसमें आपको इसकी जानकारी मिल जाती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार 8 महाद्वादशी होती है। ये 8 महाद्वादशी संपूर्ण पापों का नाश करने वाली होती है। तो जब ये योग बनता है, उस समय जो भक्त होते हैं वो महाद्वादशी का मौका बिल्कुल नहीं गंवाते और महाद्वादशी को व्रत जरूर करते हैं। एकादशी को न करके द्वादशी वाले दिन 26 को करते हैं। इस व्रत का पालन करने से एकादशी का सही ढंग से व्रत होता है और भगवान श्री हरि ज्यादा प्रसन्न होते हैं। अब आप में से काफी जने भक्त होंगे जो कंफ्यूज होंगे, जो सोच रहे होंगे कि ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। काफी लोग कहते हैं एकादशी 2 बार होती है, द्वादशी 2 बार होती है। कंफ्यूज हो जाते हैं हम, क्या करें? कोई कहता है इस दिन करो, कोई कहता है उस दिन करो। देखिए, आपको रीजन हमने साफ साफ बता दिया। तो काफी मंदिरों में 25 तारीख को भी एकादशी कर रहे हैं, तो अगर आप 25 को भी करते हो तो गलत नहीं होता है, पर 26 को व्रत करोगे तो 1000 गुना ज्यादा फल मिलता है और ये शास्त्रों में विदित है। काफी लोग कहते हैं एक दिन व्रत करना है, किसी भी दिन कर लो, तो वो आपकी मर्जी है। आप 25 को भी कर सकते हो, 26 को भी कर सकते हो, पर 26 को 1000 गुना ज्यादा फल मिलता है। तो वो हमने आपको क्लियर बता दिया। और अगर कोई वैष्णव 2 दिन रखता है व्रत तो उसको और ज्यादा फायदा मिलेगा। तो इसलिए यदि आपका कोई गुरु है या आप किसी को मानते हो, तो उससे सलाह लेके, उसको साक्षी रख के, उससे पूछ के आप व्रत रख लो, कंफ्यूज मत हो। तो जो उत्तम भक्त होते हैं वो 25 और 26 दोनों दिन की एकादशी करते हैं
अगर आप 2 दिन की नहीं कर सकते हो, 26 की कर रहे हो तो 25 को दिन में 1 टाइम खाएँ और अगर दोनों दिन का व्रत कर रहे हो तो 25 को फलाहार ले लें, ताकि आपकी सेहत सही रहे। और फिर 27 तारीख को सुबह पारण होगा यानी व्रत खुलेगा एकादशी का, यानी महाद्वादशी का। इसके साथ में आपको याद रख जो पूरा महीना कार्तिक के महीने में स्नान नहीं कर पाता, वो 5 दिन एकादशी से लेके पूर्णिमा तक के 5 दिन भीष्म पंचक व्रत होता है, वो 5 दिन व्रत करते हैं और 5 दिन सुबह उठ के जल्दी नहाते हैं। तो भीष्म पंचक व्रत जो है वो 25 से ही स्टार्ट होगा। अब आपको एक जानकारी और देते हैं, श्री बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में और राधा रमन मंदिर में एकादशी 26 तारीख को मनाई जा रही है और सीकर में राजस्थान में खाटू श्याम मंदिर में एकादशी व्रत का पालन 25 नवंबर को किया जाएगा, क्योंकि उस दिन खाटू श्याम का बर्थडे होता है और वहां पर एक बहुत बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। अब अंत में ये बात भी याद रखना, तुलसी विवाह भी 26 नवंबर को किया जाएगा। अब आपको बता देते हैं पारण कैसे करना है, एकादशी का व्रत कब और कितने बजे खोलना है। तो जो लोग 25 नवंबर को व्रत करेंगे, उन लोगों को व्रत खोलने का टाइम रहेगा 26 नवंबर को दोपहर 1:12 से 3:18 तक। ये इंडिया का समय है, भारत का समय। अब सवाल आता है कि व्रत तो सुबह-सुबह खुल जाता है दूसरे दिन, तो इस बार दोपहर में क्यों खुलेगा व्रत? तो इसमें हरिवासर का जो समय होता है, वो समय जब समाप्त होता है, उसके बाद में ही व्रत खोला जाता है। तो हरिवासर का जो समय है समाप्ति का, वो 26 नवंबर को 11:49 पे है। अब जो लोग 26 नवंबर को व्रत करेंगे, वो लोग 27 नवंबर को सुबह 6:53 से 7:46 पर के बीच में अपना व्रत खोल सकते हैं। और जो लोग दुबई में रहते हैं, वो लोग 25 नवंबर को व्रत करते हैं, तो 26 नवंबर को सुबह 10:21 के बाद व्रत खोल सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आगे भी जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।